क्या आप भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीए 4 सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को देखकर कंफ्यूज हैं? द होम एंड द वर्ल्ड हो या फिर आधे अधूरे, समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। और सबसे बड़ी बात, वो कौन से टॉप 10 टॉपिक्स हैं जो पढ़कर आप पास नहीं बल्कि टॉपर बन सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम इन 5 से 6 मिनट की वीडियो में बात करेंगे कि सिलेबस को आसान भाषा में समझेंगे कि क्या-क्या आपके पेपर में पूछा जाता है, क्या उसकी व्याख्या होगी, भाषा को समझेंगे, बल्कि मैं आपको वो सीक्रेट टॉपिक भी बताऊँगा जो एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आखिर में आपको बोनस टिप्स के माध्यम से वो टॉप 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सिलेबस को डिकोड करते हैं। आपका पेपर इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, तो जिसमें टोटल कुल मिला के 8 टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो इंट्रोड्यूस इन ट्रांसलेशन की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। इसमें आपको समझना है कि अनुवाद सिर्फ एक भाषा से नहीं, दूसरी भाषा में शब्दों को बदलना ही नहीं बल्कि संस्कृति का आदान-प्रदान है। भारत जैसे देश में जहाँ 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, वहाँ अनुवाद ही हमें एक-दूसरे से जोड़ता है। इनमें आपको लिटरेचर ट्रांसलेशन जैसे वे शब्द ही अनुवाद और फ्री ट्रांसलेशन जिनमें शब्द नहीं बल्कि भावना और अर्थ प्रदान की जाती है, के बीच का बड़ा अंतर पढ़ना है। एग्ज़ाम में इन दोनों का अंतर अक्सर पूछा जाता है। यूनिट 2 की अगर हम बात करेंगे तो तकनीकी और अनुवाद, टेक्नोलॉजी इन ट्रांसलेशन का यूज़ हुआ है जिसमें यूनिट 2 के दौर में के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। अब सिर्फ़ डिक्शनरी लेकर हम नहीं चलते, जो कि पहले बच्चे डिक्शनरी लेकर बैठते थे। इसमें आपको पढ़ना है कि मशीन ट्रांसलेशन जैसे गूगल ट्रांसलेट, क्रोम देख सकते हैं, चैट जीपीटी देख सकते हैं, ऐसे कैसे काम करता है। आपको ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन में फ़र्क समझना है। नमस्ते जैसे नमस्ते डायरेक्ट लिखना, जैसे जो व्हाट्सएप लैंग्वेज कहते हैं, उसको ट्रांसलिटरेशन कहते हैं, लेकिन उसी को अगर हमने हेलो लिखा तो उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल टूल्स इन काम को कितना आसान और चुनौतीपूर्ण बनाया है, इसी यूनिट के सार में ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। तीसरे यूनिट की अगर हम बात करें तो रवींद्रनाथ टैगोर जी का फ़िक्शन जो है, उपन्यास जो है, उसको हम पढ़ते हैं, जिनका नाम है द होम एंड द वर्ल्ड, घरे-बाहिरे। यह कहानी 3 मुख्य पात्रों की, निखिलेश, उनकी पत्नी विमला और उनका दोस्त संदीप, इस पर निर्भर करती है। इसमें घर की चारदीवारी और बाहर की राजनीतिक दुनिया, स्वदेशी आंदोलन के बीच के टकराव को दिखाया गया है। यह उपन्यास प्रेम, देश प्रेम और धोखे के इर्द-गिर्द घूमता है। अगर हम चौथे यूनिट की बात करें तो छायावादी की पीड़ा, पोएट्री इसमें समझाया गया है। जिसमें यूनिट 4 में जयशंकर प्रसाद की अमर कृति आँसू है, जिसका नाम है आँसू। मूल रूप से हिंदी में लिखी गई इस कविता का अंग्रेजी अनुवाद द गार्डन ऑफ लॉन्डनेस के नाम से आपके सिलेबस में है। इसमें कवि की अपनी यादें, विरह और दर्द का बहुत ही सुंदर वर्णन है। आपको इसमें कविता के मुख्य थीम्स और अनुवाद की बारीकियों पर ध्यान देना है। यूनिट चौथे की बात के बाद 5वें की अगर हम बात करें तो समसा का आईना सॉरी समाज का आईना, शॉर्ट फिक्शन स्टोरी है ये। यूनिट 5 2 बहुत ही प्रभावशाली कहानियाँ हैं, इसमें 2 कहानियाँ हैं, जैसे भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया। यह कहानी आपको 1947 के विभाजन के समय की एक ट्रेन यात्रा पर ले जाती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे डर इंसान को बदल देता है। और दूसरी जो स्टोरी है द हंट, महा श्वेता देवी की, यह एक आदिवासी महिला मैरी की कहानी है जो अपने आत्मसम्मान के लिए एक क्रूर शिकारी का अंत करती है। यह कहानी शोषण और शक्ति का प्रतीक है। यूनिट 6वें की अगर बात करें तो रिश्तों की उलझन, एक ड्रामा है जो 2 महान नाटक हैं। पहला जो नाटक है वो मोहन राकेश आधे अधूरे, मोहन राकेश जी का है, आधे अधूरे उसका नाम है। एक जिसमें समझाया गया कि एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है जहाँ हर कोई अधूरा है। सावित्री नाम की महिला एक पूर्ण पुरुष की तलाश में है, लेकिन क्या वो उसे मिलता है? यही इस कहानी में समझाया गया है। दूसरा है कहानी विजय तेंदुलकर की, जिसका नाम है कन्यादान।
यह नाटक एक पिता के आशीर्वाद और उसकी बेटी की कठिन व्यवहारिक जीवन की सच्चाई को दिखाता है, जो जातिवादी के मुद्दे की बड़ी गहराई को छूता है। और ये दोनों कहानी बहुत ही इमोशनल है। अगर हम यूनिट छ 7वें और 8वें की बात करें तो इन दोनों में आपको ट्रांसलेशन प्रैक्टिस सिखाया गया है, जिसमें आपको स्किल बेस्ड कैसे ट्रांसलेट करते हैं, क्या-क्या यूनिट्स का यूज़ करता है। इसमें 7वें की अगर हम बात करें तो इसमें आपको हिंदी पैराग्राफ की 2 कविता दी जाएगी या कविताएँ दी जाएँगी जिसको इंग्लिश में आपको बदलना होगा। दूसरा अगर हम यूनिट 8वें की बात करें तो इसमें आपको कंटेंट की शुद्धि में अनुवाद करना होगा या आपकी शब्दावली, वोकैब्युलरी पे और ग्रामर की असली परीक्षा होती है। ना जिसमें आपको स्टोरी भी मिलती है और पोएम्स भी मिलते हैं, पोएट्री भी मिलती है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। मैं आपके लिए कुछ टिप्स की बात करूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब आप इन यूनिट्स को समझ रहे हों, उस टाइम पे आपको इसके पात्रों को ना इसके इमोशंस को समझना चाहिए कि इसके भावनात्मक, इसके आस-पास जो बैकग्राउंड फ़ील हो रहा है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आप इसके आंसर्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से लिख सकें। रटने की कोशिश नहीं करनी है, समझने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा आप समझेंगे, उतना आसान होगा आपको लिखना। लैंग्वेज मैटर उतनी नहीं करती है जितना आपके वर्ड्स मैटर करते हैं। आप कौन-से वर्ड का यूज़ करते हो आंसर्स को लिखने में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आपको लास्ट में दिख रहा होगा देखिए ये टॉप 10 क्वेश्चन्स हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है? जिसमें आपको अच्छे पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। ये क्वेश्चन्स जो लिखे हुए हैं, इन सारे क्वेश्चन्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसके आंसर सॉल्यूशंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, यस लिख भेज सकते हैं। मैं आपको इसकी भी फुल एक्सप्लेनेशन डिटेल में वीडियो बनाकर आपको प्रोड्यूस कर दूँगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको एकदम मददगार रही होगी। अगर आपको सिलेबस समझ में आया तो इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें ताकि बाकी सारे दोस्तों की भी मदद हो सके। ऐसे ही सटीक अपडेट और तैयारी के लिए हमारे चैनल एमजी केपी गाइड को अभी सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।